सुनो। उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। उसी समय एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास में व्यापार के लिए बहुत सारा धन रखा था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास में जाकर पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त कर्म क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, मैं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया गया है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हुई है। राजा से साधु नामक वैश्य इस व्रत को जानकर अति प्रसन्न हुआ और इस व्रत के विषय में जान करके अपने व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया और घर जाकर अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और अपने मन में संकल्प किया कि आज जब मेरे यहाँ पर संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। ऐसा कहकर के वह नगर को चला गया। एक रोज उसकी पत्नी अपने पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो मीठे शब्दों में लीलावती ने कहा, मीठे शब्दों में अपने पति से, कि आपने जो संकल्प किया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, अब आप उसे करें। साधु बोले, हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर इस व्रत को करूंगा। मैं इसके विवाह पर इस व्रत को करूंगा। ऐसा कहकर के वह नगर को चला गया। थोड़ा समय व्यतीत होकर के जब उसकी पुत्री बड़ी हो गई तो सखियों के साथ में नगर में देखा तो साधु ने अपने दूतों को बुलाकर लड़की के लिए कोई सुयोगी वर देख कर लाओ, ऐसी आज्ञा दे दी। साधु के दूतों ने आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोगिक वर देख कर लाए। उस सुयोगिक वर को देख करके साधु ने प्रसन्नताचित अपने बंधु और भाइयों के साथ में अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत करना भूल गया। तभी भगवान क्रोधित हो गए और उसको श्राप दिया कि तुझे दरोड़ दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामा सहित समुद्र के स्थित रत्नापुर नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल करके राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगा। समझ में आ रही है कथा?